ऑफिस से कॉल, जाना पड़ेगा मुझे तो अब। ना जाने कैसा एहसास है। हाँ, ये कहाँ चले गए सुबह सुबह, पता नहीं मुझे। तुम यहाँ किचन में इतनी सुबह सुबह? मॉम 7 बज रहे, कहाँ इतनी सुबह? सोचा ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँ, पर बेटा अगर जगह को पता चला ना सब कुछ कि तुम ये किचन में काम कर रही हो तो तुम्हें पता क्या होगा? वो पूरे घर को अपने सिर पे उठा लेगा। मॉम जानती हूँ मैं उनकी आदत। एंड हाँ, वो इस टाइम घर पे नहीं है। सुबह उनको किसी का कॉल आया था तो सुबह सुबह उठ के पता नहीं कहीं चले गए थे। चला गया? कहाँ? बोल कर नहीं गया क्या? नहीं मॉम, शायद उन्हें कुछ जल्दी में काम होगा इसलिए चले गए होंगे। वैसे भी आजकल कुछ पता थोड़ी है मुझे कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे। बस हाँ, मुझ पर इतनी सारी रोक लगा रखी है कि यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ऐसा नहीं है बेटा, वो प्यार करता है तुझसे, इसलिए तेरे लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव होता है जितना हमें पता है। पॉजेसिव? अच्छा मॉम, आप ये ब्रेकफास्ट लगा दी सबके लिए, मैं जल्दी से ना रेडी होकर आती हूँ, ऑफिस में जाना है मुझे। ओके ओके बेटा, ठीक है, तू आ रेडी होकर, मैं लगाती हूँ ब्रेकफास्ट। आपको कैसे नहीं पता कि वो पार्सल गया कहाँ? वो हमारी कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था, जल्दी से उसके बारे में पता लगाइए। वाह, ये कितनी ज़्यादा हॉट है, मन कर इसको खा जाओ। ऐसे दिखना बंद कीजिए, कपड़े पहन लिए मैंने। और सुबह सुबह आप कहाँ गए थे? वो कुछ नहीं, कंपनी का कुछ प्रोडक्ट आया था, उसी को लेने गया था। कंपनी का प्रोडक्ट? वाह, कंपनी के लिए कुछ मंगाया जाता है लेकिन अपनी वाइफ के लिए नहीं। हाँ, क्या बोला थे तुमने? हाँ जी मीना, आ रही हूँ बस मैं, निकल रही हूँ घर से, ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं ना ऑफिस आ रही हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी है, जाके नीचे खा लीजिएगा एंड उसके बाद ऑफिस आ जाएगा। ओके, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, बाय। क्या लेट हो जाएगा? इसे ब्रेकफास्ट नहीं करना था क्या? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? आप बैठो, प्लेट लगा दी मैंने, ब्रेकफास्ट करो। नो मॉम, अभी टाइम नहीं है, आप ना इनको खिला दीजिएगा, मैं जा रही हूँ बस, बाय। इतनी जल्दी क्या है जो ब्रेकफास्ट नहीं करना इसको? चको, चल आ जा बेटा, तुम तो खा लो, उसे नहीं खाना तो। नहीं मॉम, वो नहीं खाएगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ? आप हम दोनों के लिए टिफ़िन पैक कर दीजिए, मैं और वो ऑफिस में खा लेंगे साथ में। ओके ओके बेटा, ठीक है, मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद जंगू को के लिए टिफ़िन पैक कर देती है एंड उसको दे देती है, उसके बाद जंगू ऑफिस पहुँच जाता है। तुम पहले ये बताओ, क्या सोचा तुमने इस बारे में? बेबी प्लान कर रही हो या नहीं? चिमिन, क्या बोल रही हो तुम? बेबी प्लान वो लोग करते हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार हो एंड अंडरस्टैंडिंग हो। हमारे बीच क्या है क्या नहीं, ये शायद तुम अच्छे से जानते हो जिमिन। मतलब हमारे बीच में प्यार अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या थे? एंड मेरा छोड़ो, मेरा तो बेबी होता रहेगा जब उनकी मर्जी होगी तब। पहले तुम बताओ, तुम्हारे सुगा भाई के बीच में क्या चल रहा है? क्या होगा? सुगा आते ही रात को थके हारे एंड मैंने थोड़ा सा परेशान करती, उसके बाद बोलते मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। फिर तो लगता है जिमिन हम दोनों के बेबी सोने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। ते जरा केबिन में तो आना तुम। हाँ, तो इन्होंने हमारी बात तो नहीं सुन ली है ना? ये क्या सोच रही है? भाई बुला रहे तुझे, जा। हाँ ओके ओके, जा रही हूँ मैं, तुम और तुम्हारे भाई। ठीक है, जा जल्दी, अपना काम कर रही हूँ तब तक। मिस्टर जियोन, आपने बुलाया मुझे? यस थे, सुबह तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी ना, तो मम ने हम लोग के लिए पैक किया, चलो आओ। पर मुझे नहीं खाना, आप खा लीजिए ना। आप क्यों नहीं खा के आए घर से? मेरा मन नहीं था, बिकॉज तुम वहाँ नहीं थी, और तुम नहीं होती वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ? ये पागल है सच में। चलो आप बैठो, मैं खिलाता तुम्हें, ठीक है? 가슴이 떨려와 자꾸
미안 ते अब हस्बैंड हो तो जरूरी नहीं कि मैं ही तुम्हें खिलाता रहूं, तुम भी तो कभी खिलाओ मुझे। ओके ओके, आप बिना नाराज मत होइए, खाइए खाइए। 네 앞에만 서면 난 너만 보면 ये टेस्ट ते जरा एक बार और खिलाना मुझे। हाँ, चाहिए इन्हें सत्तू नहीं हो गया ना, ये मैंने बनाया। ठीक है खाइए। ते तुम्हें अगर किचन में खाना ही बनाना है तो तुम घर पर रह के खाना ही बनाओ, यहाँ ऑफिस आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अरे अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, आज का ब्रेकफास्ट मैंने बनाया बिकॉज आज हमारे कुक की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको फीवर था, इसलिए सोचा मैं बना दूँ। इसमें क्या गलत हो गया, मैंने बना दिया तो ये गलत? तुम्हें पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था? तुमने क्या किया था किचन में, क्या हुआ था उस दिन? तुम्हारी जान बचते बचते बची थी, याद है या नहीं? हाँ याद है। तुम्हें अगर याद होता ना थी तो तुम किचन में कभी नहीं जाती। अगली बार डिसाइड कर लेना, तुम्हें किचन चाहिए या फिर अपना ही ऑफिस। भाई सुनो जरा। हाँ जिमिन, अब तुम्हें क्या चाहिए? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मिस्टर जॉ आए, आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर जॉ, हाँ हमारी मीटिंग है। ठीक है मैं जाता हूँ। 눈 뜨면 눈부신 아침 ठीक क्या हुआ भाई, तुझ पे गुस्सा कर रहे थे क्या? नहीं, बस मना कर रहे थे कि किचन में दोबारा मत जाना। किचन में नहीं जाना? तू आज फिर से किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चली गई थी क्या? ते भाई ने मना किया है, इन्होंने नहीं पसंद है किचन में जाना, तो क्यों जाती है? पागल है क्या? तुझे क्या करने की जरूरत है, इतने सारे नौकर चाकर जो है तेरे घर में। हाँ बट मैं क्या करूँ जिमिन, मुझे पता नहीं क्यों बट इनके लिए कुछ करना अच्छा लगता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट रेडी करना, इनके लिए सारा काम मुझे खुद से करना। पर ये सब भाई को तो नहीं पसंद ना। पर तुझे क्या, तू सुनेगी नहीं किसी की। अच्छा ये बता, घर कब आ रही है? तेरे शुक्र भैया ना तुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं भी करती हूँ, मिलना चाहती हूँ, पर अभी नहीं आ सकती ना, क्योंकि ये भी ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं एंड मैं नहीं रहूँगी घर पे तो ये घर भी नहीं आएंगे, इसलिए सोच रही हूँ अभी नहीं। एंड फिर इनसे बात करती हूँ इस बारे में कि मुझे कुछ दिनों के लिए सुगा भाई से मिलने दें, घर जाने दें। हाँ बात कर लेना, बिकॉज तेरा हस्बैंड तुझे एक पल के लिए अकेला तो छोड़ता नहीं है। पता नहीं इतने दिन कैसे छोड़ेगा, उसकी टेंशन तू मत ले, मैं उन्हें समझा लूँगी एंड मना लूँगी। हाँ ठीक है, मीटिंग रूम में आ रही हूँ। अच्छा ये बुला रहे हैं मुझे, मैं जा रही हूँ, तुम अपनी फाइल रेडी कर लो कि? हाँ ठीक है, जाओ ध्यान रखना अपना। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 प्लीज सब मेरी वाइफ को क्या हो रहा है? ओके प्रोजेक्ट डन, बाकी का आप लोग देख लीजिए आपको आगे क्या करना है। ओके हाँ आ रही हूँ, क्या करे आप? डोर को तोड़ दोगे क्या? हाँ तोड़ दूंगा, और तो मैं भी। हाँ क्या बोल रहे हो? क्या बोला था तुमने जिमिन को? हमारे बीच क्या नहीं है? प्यार नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने ये सब नहीं बोला, मैंने बोला बस बेबी होने के लिए ये सब जरूरी है। तो हमारे बीच किसकी कमी है? प्यार की कमी है? प्यार में तुम्हें कम करता हूँ? तुम्हें पता ऑफिस में सब तुम्हें कैसे घूर रहे थे? मुझे क्या पता, मैं मीटिंग में ध्यान दे रही थी। आपका ही ध्यान था, मेरा ध्यान था, तुम्हें पता है। अब आप क्या चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? प्लीज छोड़िए ना मुझे। नो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ तो मैं कितना भी ट्राई कर लूँ भाई मेरी नहीं सुनेंगे। ओके
있잖아 한결의 소리 라타 소리 라타 소리 라타 바데 소리 라타 소리 라타 소리 라타 바데 पर आपने ये नहीं सुना कि जिमी ने सब क्यों बोल रही थी? हाँ सुना मैंने। जिमी ने सब बेबी के लिए बोल रही थी, पर मुझे बेबी नहीं चाहिए। ओके? पर आपको बेबी क्यों नहीं चाहिए है? बिकॉज मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता, तुम्हारा प्यार शेयर नहीं कर सकता। क्या आप अपनी बेबी से भी जेलस होंगे? होगा, अगर बात तुम पर आई तो तुम सिर्फ मेरी हो। यस मैं आपकी हूँ। Dear, I love you so much, baby. I know this must be enough. Okay, darling. देखो कोई इनको कितने मजे से सो रहे मुझे परेशान करके। आप लोग सिर्फ सोते हुए प्यारे लगते हो, लेकिन जब छाप जाते हो तुम मुझे परेशान करते रहते हो। ओह अच्छा, तुम्हारी केयर करता हूँ तो इसे परेशान करना कहते? केयर नहीं बोलते, कुछ ज़्यादा ही केयर करते हो आप। और पॉजिटिव तो पूछे मत कितना होते हो, इतना क्यों होते हो आप? बिकॉज तुम मेरी जान हो, मेरा सब कुछ हो, इसीलिए। एंड मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, अलग नहीं कर सकता खुद से। हाँ हाँ हाँ, बस ये डायलॉग मनवा लीजिए आपसे। उठिए, मुझे उठना है अब। ठीक है, तुम्हें मेरी बात कभी समझ क्यों नहीं आती? पछताओगे तो एक दिन जब मैं तुमसे अलग चला जाऊंगा ना, दूर बहुत, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें कितनी परवाह करता था। सच में आप मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करती हो, खुद से भी ज़्यादा। तो इतना प्यार क्यों करती हो आप मुझे? ते मेरे कपड़े निकाल दो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ते क्या है आपको? आप जाओ शावर लो पहले, मैं कपड़े निकाल दूंगी बाद में। ओके? कब निकालोगी यार तुम? ठीक है सो जाओ, मैं निकाल ही लेता हूँ। थैंक यू। हाँ सो भी गई माय बेबी, माय लव, आई लव यू सो मच। तुम सो जाओ। आई लव यू टू मिस्टर जियोन। हे तो कहाँ पर है मेरी ब्यूटीफुल बेबी? ते? हाँ? जिहो, तो यहाँ पर? यस माय बेबी गर्ल। ओह जिहो, आई मिस यू। ये सब क्या है? और बता तू कैसी है? हैप्पी था ना? हैप्पी? वो सब बाद में पूछना, पहले तू बता मैं शादी में क्यों नहीं आया था? कहाँ पर था तू? बोल। ते सॉरी। क्या सॉरी? हाँ, सुगा भाई ने सब कुछ अकेले किया था मेरे लिए, मेरी शादी में। तुझे पता है कितना मिस किया था मैंने तुझे अपनी शादी में। तू क्यों नहीं आया था? लो, तेरी आंखों में आंसू मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, और वो भी इस जिहोब की वजह से। नहीं ते सॉरी सॉरी, बट मैं अब आया हूँ ना, सबसे पहले तुझसे मिलने आया हूँ। पर क्यों? जिहोब मेरे दिल से दूर रहो। जिहोब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मेरी वाइफ की आंखों में किसी की वजह से भी आंसू आए। पर जागो, मैंने तो देखो कुछ बोला भी नहीं। बोला नहीं तो कैसे? देखिए आंखों में आंसू किसकी वजह से आए? तुम्हारी वजह से आए ना, तुम यहाँ पर आए हो इसीलिए। जंगुक आप ये क्या बोल रहे हो? शांत हो जाओ। एंड जिप की कोई गलती नहीं, मैं तो तुमसे पूछा क्या मैंने किसकी गलती है किसकी नहीं? और आंसू तो तुम्हारे जिप की वजह से आए ना? हाँ भी जंगुक सॉरी सॉरी थे, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। ओके जिहोब नो, हे जिहोब मेरी बात सुन। जिहोब देखिए कोई बात नहीं सुनता है, वो वहाँ से चला जाता है, गया वो। और अब वो यहाँ कभी दिखना नहीं चाहिए मुझे। क्या है सब कुछ? अब क्यों करें सब कुछ? वो मेरा भाई है, छोटा भाई है मेरा, शादी में नहीं आ पाया था इसलिए मुझसे मिलने आया था। मिलने आया था तो मिल लेता था तुमसे अच्छे से, तुम्हें रुलाने की क्या जरूरत थी? एंड हाँ, उसका नाम मुझे इस घर में नहीं सुनाई देना चाहिए।
ये सब क्या है? आप जितना प्यार मुझसे करते हो ना, उससे ज़्यादा आप मेरे लिए पॉसेसिव हो एंड मुझे हर वो चीज़ से अलग कर देते हो जिससे मुझे प्यार होता है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 ऐसा कौन सा काम करे जो मैंने इसे बुलाया तो ये आई नहीं? ते 마치 내 인생의 포커스가 지금을 तो मैडम बिजी है अपने काम में। हाँ, ये कब आए? कितनी प्यारी है मेरी वाइफ भी। हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ते आई लव यू। दिमाग पूरा खराब हो गया इनका। इधर आओ ना वाइफी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या करें आप ये सब? छोड़िए, हम ऑफिस में वो ना मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है, माफ़ कर दो मुझे। सॉरी? पर किस लिए? आपने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? यार तुम सुबह की बात भूल गई क्या? सुबह के लिए माफ़ कर दो, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया था क्या? ज़्यादा? पर मुझे थोड़ा कुछ आपने बोला, मेरे जेहूब को बोला था। तुम्हारा जेहूब? मेरे भाई को बोला था आपने। एंड आप नहीं जानते हैं कि जब बहन भाई मिलते हैं वो भी इतने टाइम बाद, और तो थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हम भी हो गए एंड मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत कंट्रोल किया, मुझे पता था आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी भाई है वो मेरा, प्यार करती हूँ मैं उससे। ते तुम सिर्फ, हाँ पता है मुझे, मैं सिर्फ आपकी हूँ, पर वो मेरा भाई है। आपको नहीं पता, बट आपकी बहन से आपको कोई अलग करे और उससे बातचीत करने के लिए बंद करे तो आपको कैसा लगेगा? आप सोच सकते कभी? हाँ, नहीं सोच सकते, बिकॉज आपकी बहन की फैमिली बहुत अच्छी है। मेरे शुगर भाई बहुत अच्छे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आपसे मिलने के लिए कभी नहीं रोकते उन्हें। लेकिन आप हो कि उनकी बहन को क्यों रोकते हो? मेरा भाई इतने टाइम के बाद आया था, पता नहीं आप ऐसे क्यों हो, इतना पॉजिटिव क्यों बनते हो मेरे लिए? मेरी आंखों में आंसू आए, या भले ही वो प्याज काटने से आए या फिर किसी को कुछ बोलने से, लेकिन आपको सबका फ़र्क पड़ता है। इतना फ़र्क पड़ता है कि आप आपसे मुझे किसी से बात नहीं करने देते सिवाय जिमिन के। बस तो नहीं चाहता, वो आपकी बहन है, बस इसलिए आप उससे मुझे बात करने देते हो। आपका ये सब करना मुझे बहुत तकलीफ देता है, मुझे अंदर से तोड़ के रख देता है। जी तुम्हें क्या मेरे इन सब से प्रॉब्लम होती है? पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, सिर्फ प्यार करते हैं आप मुझसे। सिर्फ प्यार है आपको मुझसे, आप मुझे नहीं समझते हो। मैंने बोला था ना बेबी के लिए प्यार और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमारे बीच में प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप मुझे, इसमें कोई शक नहीं है। पर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। तभी तो आप मुझसे ना किसी से मिलने देते हो, ना किसी से बात करने देते, और अब तो मेरी फैमिली से भी मुझे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस डरता हूँ तुम्हें खोने से। तुम्हारा प्यार कभी मेरे लिए कम हो जाता हूँ, नहीं दे, ऐसा नहीं है। पर मैंने बोला है ना, मैं आपकी हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आप इतना पॉजिटिव क्यों होते हो? इससे मैं किसी और की हो जा रही हूँ, नहीं हो रही किसी और की। अभी तो हम दोनों हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जब हमारा बेबी होगा तब भी आप इस तरह जेलस होंगे? जेलस नहीं, मर जाऊंगा मैं, मुझे नहीं चाहिए बेबी। मना किया है ना, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता थी। आप ना सच में मेरी समझ के बाहर जा रहे। मैं आपके साथ आप इस तरह और नहीं रह सकती। क्या? देखिए, आप खुद को बदल लीजिए, ये सब कम कर दीजिए प्लीज़, उसके बाद ही हम साथ रहेंगे। ते तुम मुझे सज़ा दे रही हो क्या? देनी है तो थप्पड़ मार लो, पर इस तरह जाने की बात मत बोलो। सज़ा सिर्फ आपको नहीं, मैं खुद को भी दे रही हूँ। आपको नहीं सहना होगा, मैं भी सहूँगी साथ में। और हाँ, आप मुझे लेने आओगे ना? ते तुम क्यों जा रही हो? मत जाओ ना, पर जाना होगा, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। आप खुद को चेंज कीजिए, आप पहले जैसे बन जाइए ना। मुझे मेरे वो वाले चंकुक चाहिए जो इंगेजमेंट के टाइम थे, इंगेजमेंट से शादी तक जो चंकुक था, मुझे वो चाहिए। वो चंकुक जो मुझे बहुत प्यार करता था, पर मेरे लिए इस तरह पॉजिटिव नहीं होता था। प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा, ओके? आई लव यू। एंड हाँ,
आपकी थी सिर्फ आपकी है, और आपका प्यार सिर्फ आपके लिए। ओके? क्या गलत किया मैंने थी तुम्हारे साथ, जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी थी तुमने अलग रहने की? जो जगह तुमसे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकता, उसे तुमसे अलग रहना होगा। क्यों थे, क्यों? मैं आपको इस तरह टूटता हुआ नहीं देख सकती। पर आप खुद को चेंज नहीं करोगे तो मैं कैसे आऊंगी? शगुन, तू अकेला है? देखो पर शगुन, क्या हो गया ऐसे? देखो पर आप दोनों बहन भाई कब तक ऐसे बैठे रहोगे? चलो डिनर लगा दिया सुगा। हाँ दे बच्चे, चलो हम डिनर करते। नहीं भाई आप जाओ खा लो, मेरा मन नहीं हो रहा। क्यों मन नहीं हो रहा? तुम नहीं खाओगी तो यहाँ पे कोई खाना नहीं खाएगा। चलो थोड़ा सा खा लो, अच्छा लगेगा। प्लीज नो, मेरा सच में मन नहीं हो रहा भाई। पता नहीं उन्होंने डिनर किया होगा कि नहीं, कहीं ऐसे तो नहीं सो गए होंगे ना। वैसे भाई किसी के लिए आइसक्रीम लेकर आए थे। खैर अब उसको नहीं खाना है तो मैं ही खा लेता हूँ। वैसे भाई टेस्टी है। हाँ? हे जब के बच्चे, क्या करे तू ये सब कुछ? ये भाई मेरे लिए लेकर आए थे और तू कैसे खा सकता है? ला मेरी आइसक्रीम मुझे दे, इस पर सिर्फ मेरा हक है। ये मेरी है। हाँ? खाली आइसक्रीम? हाँ, आप लोग हंस क्यों रहे हो? तुझे तो आइसक्रीम नहीं खानी थी, फिर भी तूने जेब के बच्चे, ये आइसक्रीम मेरे लिए थी ना? तो मतलब तुझे आइसक्रीम खानी थी, खाना नहीं है ना? और तू मुझे परेशान कर रहा है। मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, तू खुद परेशान होती है उस चंगू की वजह से। क्या सोचती है उसके बारे में? भूल जाना उसे। हाँ उनके बारे में एक शब्द मत बोल देना तू, अब तो बचेगा नहीं। जी हाँ सुबह हफ्ते को लेकर आई है, हम डिनर करते हैं, ठीक है? हाँ जी भाई तुम जरा लगाओ डिनर, मैं लेकर आता मेरी बहन को, जिसे खाना खा के सुनाना भी। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 जिमिन क्या बात है, स्टे वापस नहीं आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हमारी बात बिल्कुल ठीक है, पर जैसे उसका मन नहीं वापस आने का तो अब वो नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। ओके ओके भाई मैं जाती हूँ। ऐसे कैसे मन नहीं हुआ? घर तो ठीक है पर ऑफिस, मुझे लगा मैं ऑफिस में उसे देख तो लूँगा। हाय दी, ऑफिस क्यों नहीं आई तुम? मैं वेट कर रहा था, मुझे लगा तुम घर पे नहीं तो कम से कम ऑफिस में तो मुझे दिखोगी, इसीलिए आपको कॉल किया है। अच्छा मैं नहीं आ रही अब वापस कुछ देरों तक, जब तक। अच्छा आप ये बताइए, आपने रात को डिनर किया था एंड सुबह ब्रेकफास्ट? तो झूठ बोलूँगा तो तुम्हें पता चल जाएगा ना? हाँ मतलब आपने कुछ नहीं खाया है ना? हाँ ऐसे सुनो, मेरी मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। बाय बाय। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और ते और चंको किस टाइम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हाँ अभी कौन? हाँ भाई? हाय जिमिन, वो मुझे ना थोड़ा सा अंदर आने दिखी, मुझे ते को देखना एक बार, बहुत याद आ रही थी उसकी। भाई आप ये क्या बोल रहे हो? भाई आप कुछ भी कीजिए, प्लीज ते को ले जाइए, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करती है। पता है मुझे, जब मैं नहीं रह पा रहा उसकी वजह, तो वो कैसे रहती होगी। तो आप लोग क्यों इस तरह लग रहे हैं? एक साथ रहो ना। जिमिन जिमिन, हाँ भाई जिमिन साथ बाहर गई, एक मिनट बुलाती मैं। जिमिन शुगा भाई बुला रहे तुम्हें। ठीक ओके ओके मैं जाती हूँ, बाय, बात कर लेना। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है।
क्यों चली गई? ते नहीं जंकुक, अब नहीं सह सकता तू। ते सुनो, जी तुम चाहती थी मेरा पॉजिटिवनेस कम हो जाए तुम्हारे लिए, पर ये बढ़ता ही जा रहा है और अब इतना हो गया है कि मुझे एक पल भी गंवारा नहीं है कि मैं तुमसे दूर रहूं या फिर तुम मुझसे। जंकुक, ठीक, मेरी पॉजिटिवनेस को मत बदलो, ये बदल नहीं रही है, ये और भी ज़्यादा हो रही है तुम्हारे लिए। तुमसे प्यार जितना ज़्यादा होता है ये उतनी ज़्यादा हो जाती है। मुझसे नहीं हो रहा है, ते प्लीज़ समझो, आपसे नहीं हो रहा है। ठीक है तो फिर मुझसे भी नहीं होगा आपके साथ रहना। तो ऐसा मत बोलो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ मरना है। ते बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मुझे अलग नहीं होना। हाँ, पर मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ अपने अंदर, बस ये कि तुम्हारी फैमिली के सामने, तुम्हारे भाइयों को तुमसे जब भी मिले वो, तो मैं कुछ ऐसा रिएक्ट ना करूँ दे जैसे तुम्हें हर्ट हो, या फिर तुम्हारे भाइयों को। ओके भाई, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, पर जीवन भाभी आप बोल सकती है ना, प्लीज़ अपने भाई को समझाइए ना कि वो ऐसा ना करे। मैं कैसे समझाऊँ? क्या बोले तुम बीच हो, वो हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों के बीच में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ, हमें कोई हक नहीं है बोलने का, सिवाय उन दोनों के। किन दोनों की बात करें आप? कहना क्या चाहते हैं? अरे तुम दोनों ऐसे शौक मत हो, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सिर्फ ते और जंकुक ही जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। देखो वो हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को अच्छे समझते हैं, प्यार भी करते हैं, तो प्लीज़ उन्हें समझने दो। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. हाय कितने दिनों के बाद मैं तुम्हारे साथ सो रहा हूँ। मैंने ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था जब भी सुबह उठाता था। हाँ, क्या कर रहे हो? 가슴이 떨려와 자꾸 हाँ, मैंने भी आपको मिस किया। हे गुड मॉर्निंग वाइफी। गुड मॉर्निंग हबी। अच्छा ठीक, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? ये सब किसने बोला कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? नहीं, मुझे लगा पहले थी, अब नहीं। I love you। कॉल है जंकुक। ते मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर तुम्हें ये कॉल कौन कर रहा है? जंकुक, फिर से? आप पागल हो क्या? अभी क्या बोल रहे थे आप कि मैं नहीं करूँगा कुछ भी, सब कुछ? सॉरी, वो पॉजिटिवनेस थोड़ी ज़्यादा है ना, तो कभी भी आ जाती है। रुकिए, आपकी मॉम का कॉल है। हेलो, हाय मॉम, कैसे याद किया आपने मुझे? तो वो बता रहा था कि रात से जंकुक घर नहीं आया है। क्या? पर मॉम ये तो रात से मेरे साथ है। ओके ठीक है बेटा, मुझे पता नहीं था। क्या हुआ थे? क्या बोली थी मॉम? जंकुक, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों डरा रही हो? कुछ किया क्या मैंने? आप रात से मेरे साथ हो, ये बात आपने मॉम को क्यों नहीं बताई? मॉम वहाँ कितना टेंस कर रही है पता तुम्हें? परेशान हो रही है। ओह सॉरी, मैं जल्दी में आया था तो भूल गया था। ऐसा कोई करता है क्या? आप ही ये सब कुछ कर सकते हो। ये मुझे क्या हो रहा है? कल से ऐसी हालत क्यों हो रही है? ठीक, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? जिमिन, वो क्या हुआ? ठीक, शुगा, जीहो, जंकुक भाई, प्लीज आप जल्दी से इधर आइए। जिमिन, उसके बाद जंकुक, शुगा एंड जीहो सभी आ जाते हैं। हाँ, क्या हुआ? क्यों बुलाया जिमिन? क्या हुआ बेबी, तुम ठीक हो? भाभी क्या हुआ बताइए ना जल्दी, क्या हुआ? हाँ ये सब, मैं ठीक हूँ, पर देखो पूछिए कि इसे क्या हुआ है? मुझे ते क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताया ना, तुम्हें ठीक हो ना? ते तो ठीक है ना? बच्चा क्या हुआ तुझे? मुझे बता, कुछ चाहिए क्या तुझे? अरे आप लोग शांत हो जाइए,
मुझे ना बस कल से वोमिटिंग हो रही है एंड आज सुबह फिर से हुई। हाँ? ते? क्या ते तुम्हें वोमिटिंग हो रही है? ते तुमने बताया क्यों नहीं तुम वोमिटिंग हो रही है? एंड कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं ना थे? हाँ नो ही नहीं पता चल गया कहीं नाश ना हो जाए। क्या? ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी तुम प्रेग्नेंट हो ते कांग्रेचुलेशन। हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश बच्चा ते भाई वो ते तुम सच में प्रेग्नेंट हो? क्या बात है ते इतना प्यार करता है कि तेरा हस्बैंड तुझे? हाँ जीवो तू ना कम बोला कर कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाता है। और प्लीज आप लोग जाओ मुझे भी जरा इनसे बात करनी है प्लीज भाभी। हाँ ठीक है ठीक है मैं लेकर जाती हूँ इन दोनों को तुम बात करो ठीक है। उसके बाद जिमिन जेहब और शुगा को वहाँ से लेकर चली जाती है। ते तुम सच में प्रेग्नेंट हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई नो कि आप हैप्पी नहीं होंगे ना। किसने बोला? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिर ये है तो हम दोनों का प्यार हम दोनों के प्यार की निशानी। मैं खुश क्यों नहीं होगा जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा अपने बेबी को करूँगा। आप ये बात बोल रहे हो? आप सच में? यस मैं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता था तब कि जब बेबी होता है तो कितनी खुशी होती है पर आज हो रही है। रियली? मुझे तो लगा था कहीं तुम्हें जो भी लगा था गलत लगा था। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो इधर आइए ना प्लीज मेरे पास। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 ते मेरा क्या हुआ तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? कुछ खाना है क्या तुम्हें? मुझे बता मैं तुम्हारे लिए भी गर्मा गर्म बना के लाती हूँ। मॉम खाना है पर मुझे अपने हाथों से बनाकर कुछ खाना है। प्लीज आप मुझे किचन में जाने की परमिशन दे दो एक बार प्लीज प्लीज मॉम प्लीज। नो चको घर पर है अगर उससे पता चला ना तो पता क्या होगा? मैं नहीं जाने दे सकती। नहीं तो मुझे बोलो मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। मॉम आप क्या करते सब कुछ? मेरा बेबी चाहता है कि मम्मा उसके हाथों से बनाया हुआ खाना खाए। ते जब बेबी आ जाए ना उसके बाद अपने हाथों से बना के खिला देना लेकिन अभी तुम कहीं नहीं जाओगे समझे? ठीक है कर लो आप सब अपने मन की मुझे भी नहीं सुननी किसी की। पता नहीं ये मेरी मॉम को भी आजकल क्या होता जा रहा है। पहले तो इतना प्यार करती थी लेकिन अब मुझे रोकती है इनकी तरह जैसे ये रोकते हैं। बेबी आप ना हमारा कुछ नहीं हो सकता ये लोग हमें कहीं नहीं जाने देंगे। ते ये बताओ मम ने कहाँ जाने से रोका तुम्हें? वो किचन में मैं किचन में जा रही थी अपने लिए कुछ बनाने। ते कहाँ जा रही थी तुम? हाँ आप शुरू मत हो जाइए मुझे पता है आप भी मुझे लेक्चर दोगे। मुझे अपने हाथों से बना के कुछ खाना है प्लीज। इसके मूड स्विंग्स। ते जाकर रेस्ट करो। हाँ वही तो कर रही थी सुबह से रेस्ट। थोड़ा सा नीचे जाओ फिर से रेस्ट कुछ खा लो फिर से रेस्ट। यार क्या है मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर कोई पेशेंट समझ ही नहीं आता मुझे। ते सो जा तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या बोला तुमने? ते तुम मुझे बताओ ना क्या खाना है मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए पर तुम्हारे और बेबी के लिए किचन में जाना सेफ नहीं है यू नो ना। पर शंको बेबी चाहता है हमारा बेबी आपका बेबी कि मम्मा अपने हाथों से बनाकर खाए प्लीज शंको। क्या बेबी ने बोला ऐसा? ठीक है चलो तो फिर तो अपने मन की कर लो। आ जाओ किचन में मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या सच में? ओके ओके थैंक यू मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ ऐसा बनाने। ओहो परमिशन मिल गई मैं भी आज फुल पेट खाना खाऊंगी। ते रुको धीरे चलो ते क्या बनाऊँ अच्छा बताइए आप क्या खाओगे? मैं आपके लिए बना दूँ? नहीं तुम अपने लिए बनाओ रहने दो मेरे लिए। ठीक है मत खाओ मैं और मेरा बेबी दोनों टेस्टी टेस्टी फूड खाएंगे। हाय इसकी मूड स्विंग्स और इसकी स्वीट स्वीट बातें। तुम ना ये सब रहने दो ये मैं कर देता हूँ तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ। क्यों मैं कर रही हूँ ना आपको क्या तकलीफ हो रही है? देखिए मुझे बनाने दीजिए हटिए। नहीं बोला ना मैंने
जाओ मैं बनाता हूँ, हटो। अब ये बनाएंगे मुझे जो रोकते हैं वो। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? देखो जरा कितना अच्छा फूड बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। एंड बेबी को भी बता रहा कि तुम्हारे डैड ने जब तुम पेट में थे तब देखो कितना अच्छा अच्छा फूड बनाया था। ओके, तारीफ तो करनी पड़ेगी, वो भी अपने जॉन जैकब डैड की। करोगी ना तारीफ? हाँ, पर पहले ना जैकब का जल्दी से खाना दो, भूख लगी है बच्चे को भी एंड सोना भी है मुझे। जल्दी करो प्लीज, नींद भी आ रही है, जल्दी भूख भी लगी है। हाँ हाँ हो गया, तुम मेरा थी, पता नहीं तुम्हें कितनी भूख लग रही है और आगे भी लगती आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हो गया, प्लेटिंग भी होगी, चलो बैठो तुम। हाँ जल्दी लाओ ना, भूख लगी बहुत ज़्यादा, मेरे बेबी को भी एंड मुझे भी। हाँ बाबा हो गया, ला रहा हूँ, चलो आओ इधर बैठो तुम जरा, मैं खिलाता हूँ तुम्हें खुद ही, ठीक है? चलो आ जाओ। रेडी है, हाँ दे। हाँ जल्दी करो ना, मुझे खाना है आपके हाथों से प्लीज़। खिलाता हूँ बाबा, मुझे भी क्रेविंग हो रही है इसे खाने की, पर तुम्हें खिलाता हूँ। सच में ये बहुत ज़्यादा मी है। दी थोड़ी सी तारीफ कर दो मेरी। तारीफ क्या करनी इसमें, और भी अच्छे से फूड बना सकते हो ना आप, तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी में आप ही बनाना। ओके क्या? आप ही बनाना, सुना नहीं क्या? ओके ओके मैडम, जैसा आप बोलो। 눈 뜨면 ती हे कहाँ पर है? ती हे कहाँ गुस्सा चला रहा है? ये तेरी बहन का घर है, तेरा नहीं। जंकुक, वो मुझे तेरे मिलना था। ठीक है, वो अपने रूम में ऊपर, जा मिल ले। ओके थैंक यू जंकुक। एक मिनट, क्या बोला तूने मुझे जंकुक? हाँ जंकुक, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूँ, इस नाते से मैं तुम्हारा जीजू हुआ। ओके ओके, मैं आपको जीजू ही बुलाऊंगा। ध्यान रखना, अब जाओ ते के पास, ठीक है? ओके जाता, वरना कुछ और ना बोल दे। और कितना परेशान करोगे आप मुझे? हाँ, ना तो अच्छे से बैठने देते हो, ना मुझे लेटने देते हो। हाँ आ जाओ जल्दी से। ओके बेबी। ते क्या बेबी सी बातें करती रहेगी वो अकेले अकेले? जी हो। ते कैसी है? तो सुगा भाई और जीवन भाभी भी आने वाले थे, मगर मुझे कुछ काम हो गया। हाँ बताया था मुझे जीवन भाभी ने। अच्छा ये बता, जीवन भाभी की तबीयत को कुछ हुआ था क्या? मतलब वो ठीक है ना? और उनका बेबी? हाँ वो दोनों ठीक है। वो भाभी ना स्लिप हो गई थी बाथरूम में, तो थोड़ा सा टेंशन आ गया था, हम उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर गए थे। डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है। हाँ बताया था मुझे शक्को के इस बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो भाभी ठीक है। ये क्या हो रहा है? जी हो, तुमने फिर से देखो रुला दिया? नहीं जको, ऐसा नहीं है, वो बस जीवन भाभी की बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गई। तो रुलाया तो तुमने ही है ना, जब लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें बोला था तेज को रुलाने वाले को मैं माफ़ नहीं करता हूँ। तुम उसके भाई हो, बस इसलिए छोड़ रहा हूँ। पिटना नहीं चाहते ना, चले जाओ यहाँ से। ओके सॉरी यार, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हर बार तो क्यों रोने लगती है यार? मैं चाह रही थी अब कभी नहीं आऊँगा तेरे घर। अगर भाभी और बेबी को कुछ हो जाता तो? शांत हो जाओ, जीवन को कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था ना। एंड शुगा है ना उसके पास, बहुत प्यार करता है वो भी उसे, तुम तो जानती हो ना। भाई भाभी को बहुत प्यार करती है। अच्छा शांत हो जाओ। एंड हाँ, मुझे बाहर जाना है, तुम रेस्ट करो। बाहर? पर अभी क्यों जा रहे हो? रुको ना। नहीं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ये क्या? जब से मैं प्रेग्नेंट हुई तब से सिर्फ आप मुझे फोरहार्ट पर किस करते हो, लिपा क्यों नहीं? जब मैं मोटी हो गई हूँ इसलिए? ते क्या बोला तुमने? क्या बोला समझ नहीं आया आपको? मुझे भी लगता है जैसे मैं मोटी हो गई हूँ ना, आप मुझे किस नहीं करते हो, प्यार ही नहीं रहा ना मेरे लिए, राइट? तुम सच में पागल हो। नहीं मुझे ऐसा फील होता है, अब आप मुझे पहले किसी से प्यार नहीं करते, मैं मोटी हो गई हूँ ना इसलिए। ते एकदम चुप।
तो फिर प्यार करो। हाँ थे, अरे लिप पर किस तो कर सकते हो ना, मुझे बहुत दिनों से नहीं किया आपने। अच्छा ठीक है बाबा, लिप पर एक स्ट्रॉन्ग किस करता हूँ। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 कगे ओके मैं इस स्टोरी को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा सकती वरना कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, बाय।